प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दीपावली और आस्था का महापर्व छठ के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से समस्त मिथिलावासियों को, सभी गार्जियंस और हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी स्कूल के डायरेक्टर, प्राचार्य, जो शिक्षकगण हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि ये दीपावली के मौके पर हम लोग जो पटाखे का, छोटे छोटे बच्चे पटाखा का इस्तेमाल करते हैं, तो पटाखे के इस्तेमाल को कम करें, बल्कि ना करें, ये भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि इससे एक तो प्रदूषण और किसी तरह का भी हादसा हो सकता है, तो इससे बचें। इसके साथ साथ जो इस पवित्र पर्व के अंदर में आपसी भाईचारा बनाए रखें और शराब का सेवन न करें। शराब जो है वो बुरी चीज़ है, जिससे हमारे खुशियों में जो है वो भंग डालने का काम करता है शराब, और हमारे बिहार के अंदर में शराबबंदी भी है। इन चीज़ों को देखते हुए आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर्व को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं और एक अच्छा संदेश दें। अंदर की जो गंदगी है आपके अंदर में, जो कुदरत है, जो आपस में भाई भाई में जो नफरतें हैं किसी चीज़ों को लेकर के, इन सब चीज़ों को भुलाते हुए इस पर्व को लें और इस पर्व को मनाएं, क्योंकि ईश्वर ने मौका दिया है कि साल में इंसान जो है वो इस तरह का पर्व मना करके आपसी कुदरत को दूर करे और आपसी नफरतों को दूर कर करके आपस में मिल करके ये पर्व को मनाए। ये हम लोगों के लिए है कि एक नई ज़िंदगी का फिर से शुरुआत करें। जो पिछले साल हमारे आपस में भाई भाइयों में अपने किसी भी लोगों के साथ समाज में जिस तरह की कभी कोई मामला भेदभाव हो गया हो, उन सब चीज़ों को भुला देना चाहिए। पर्व का मकसद ही यही है कि इस पर्व में खुशियों भरा पर्व होना चाहिए और आपस में हम सब मिलजुल कर रहें। और मैं पुनः आप सभी को, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मीडियागण, सभी मिथिला के लोगों को मैं तहे दिल से छठ और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। आज मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल परिवार दरभंगा की ओर से खास करके मिथिलांचल वासियों को दीपों का एक विशेष पर्व दीपावली, भाइयों की लंबी उम्र के लिए मनाने जाने वाली भैया दूज एवं लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर मैं पूरे मिथिलांचल वासियों, पूरे बिहार वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से दिए एक उजाला लेकर के अपनी शुभकामना प्रेरित करती है कि यह उदयमान रहे। एक भाईचारगी का अपनत्व को भुलाने के वास्ते लोग कई जगह से अपने कामों को छोड़ करके, अपने सर्विस को छोड़कर इस लोक आस्था के महान पर्व के अवसर पर छठ में पहुंचते हैं। उस मिलन को मैं पुनः दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना व्यक्त करता हूं। 2024 में होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा तथा मैट्रिक की परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर जिला केंद्र चयन समिति की बैठक की गई आयोजित। आगामी वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा तथा मैट्रिक की परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर जिला केंद्र चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। दरभंगा के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के द्वारा दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में आयोजित इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह सहित अन्य संबंधित कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं आयोजित इन परीक्षा में तमाम परीक्षार्थियों का स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया गया। देखिए, इंटरमीडिएट के साथ साथ मैट्रिक की भी परीक्षा का हम लोग आज बात किए हैं, जो कि निर्धारित है और फरवरी माह में ये परीक्षा आयोजित होगी। तो इसमें विगत वर्ष जो परीक्षा आयोजित की गई थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, तो और उसकी क्या स्थिति रही है, उन्हीं सब बिंदुओं पर समीक्षा की गई और केंद्र जो बनाए गए हैं, तो आप जानते हैं जो धीरे धीरे परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ते जा रही है, तो वो अनुपात और हमारी परीक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। परीक्षा केंद्र जो संचालित किए जाते हैं जिन केंद्रों पर, तो उनके भवन, वहाँ के रखरखाव, वहाँ के आधारभूत जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं,
तो उन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई और इसमें हम लोगों ने जो इंटर का जो एग्ज़ाम लेना है तो उसमें एक तरह से लगभग जो है सो कुछ परीक्षा केंद्रों को घटाया ही है गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। और मैट्रिक में चूँकि परीक्षार्थी काफ़ी बढ़ गए हैं तो हम लोगों ने 3 जो है सो एक्स्ट्रा बनाया है। तो उसमें पहले जो है सो एक हम लोगों का जो परीक्षा भवन जिला स्कूल के परिसर में ही अवस्थित है तो उसको नहीं लेते थे तो उसको इस बार लिया जा रहा है। तो यही सब है और सारे गुणवत्ता पर ही विशेष रूप से फोकस रखा गया है और साथ ही साथ परीक्षार्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं हो और जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हो, उन्हीं सब बिंदुओं पर जो है सो वार्ता। दरभंगा के लहरियासराय गुदरी में स्थित सीपीएम जिला कार्यालय में कॉमरेड राम अनुज यादव की अध्यक्षता में सीपीएम जिला कमेटी की बैठक हुई संपन्न। गुरुवार को गुदरी में स्थित कॉमरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन सीपीएम जिला कार्यालय में कॉमरेड राम अनुज यादव की अध्यक्षता में सीपीएम जिला कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू होने से पहले सीपीएम केंद्रीय कमेटी सदस्य पूर्व सांसद ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय नेता वासुदेव आचार्य के निधन एवं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज लोकल सचिव भूमि संघर्ष के दलित आदिवासी नेता शाहिद राजेश हंसदा की एवं दरभंगा जिले के किसान मजदूर के नेता शब्दलाल यादव पासवान राम बहादुर सदा के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में उपस्थित सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया, उस रोशनी में किसानों के हित में काम शुरू होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। दरभंगा जिला कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में हम लोग पिछले दिन संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन आयोजित किए थे, उसका हमने समीक्षा किया है। एम्स ओवरब्रिज और रेल लाइन के सवाल पर जो आंदोलन हुआ है उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है और अगले जो समस्या है उस पर भी हम लोगों ने फैसला लिया है, निर्णय लिया है। इस आलोक में हम आपको बताना चाहते हैं जो 23 तारीख को महागठबंधन की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालय पर ओवरब्रिज, एम्स निर्माण, सकरी हसनपुर और कुशेश्वर से अलौली तक रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर धरना आयोजित होगा। उसको सफल बनाने का भी हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है और बड़ी संख्या में सभी प्रखंड मुख्यालय पर सीपीएम के कार्यकर्ता समर्थक उस आंदोलन में शामिल होंगे। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, जो अभी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल चल रहा है, हमारी पार्टी इस हड़ताल का समर्थन करती है और अभी जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका को जो बर्खास्त किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। हम लोग सम्मानजनक समझौता कर आंगनबाड़ी का जो जायज मांग है, सेविका सहायिका का जो जायज मांग है, उसको सरकार से देने की मांग करती है। दूसरी बात आप जानते हैं, जो अभी जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए हैं, उनको संघ बनाने पर, यूनियन बनाने पर रोक लगा दिया गया है और इसमें भी कार्रवाई हो रही है। ये के प्रधान सचिव हैं, उनका जो ये तुगलक फरमान है, इसकी भी हमारी पार्टी निंदा करती है रही है। बर्खास्त किया जा रहा है टीचर को, ये बर्खास्तगी पर रोक लगाकर पुनः उसको बहाली की मांग करती है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संरक्षण एवं सुरक्षा पर आधारित नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर समस्तीपुर मंडल के द्वारा संरक्षा एवं सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों के द्वारा रेल यात्रियों को कई प्रकार के संदेश दिए गए। खासकर समपार फाटकों को पार करने से पहले अपनाई जाने वाली सावधानियां, गाड़ियों एवं प्लेटफॉर्मों पर नशाखुरानी से बचाव, गाड़ियों में चोरी, चलती गाड़ी से विपरीत दिशा में न उतरना, प्लेटफॉर्म बदलने के लिए स्टेशन पर उपलब्ध पैदल ऊपरीगामी पुल का उपयोग करना, गाड़ियों के छतों पर चढ़कर यात्रा न करना, यात्रा के दौरान गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करना सहित कई बातों की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों के द्वारा रेल यात्रियों को दी गई। गौरतलब है कि यह नुक्कड़ नाटक समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा उपलब्ध करवाया गया था, जो कलाकारों के द्वारा समस्तीपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर जाकर यह नुक्कड़ नाटक करेगी और यात्रियों को
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश देगी। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ किसान मजदूरों का राजभवन के समक्ष होगा महापड़ाव। 26, 27, 28 नवंबर राजभवन के समक्ष किसान मजदूरों के महापड़ाव के लिए किसान महासभा एक्टू खेग्रामस के कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन। किसान महासभा के धर्मेश यादव, एक्टू जिला प्रभारी उमेश प्रसाद शाह, खेग्रामस के सत्यनारायण मुखिया के संयुक्त अध्यक्षता में गुरुवार को पंडा सराय में स्थित रेणु नागार्जुन सभागार के भाकपा माले कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें महापड़ाव दरभंगा से 1000 किसान मजदूरों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो वहीं आज के कन्वेंशन को संबोधित करते हुए माले के जिला सचिव ने कहा कि किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार 3 कृषि कानून को तो वापस ले लिया है, लेकिन आज तक लागू नहीं किया है। बिहार में सरकार के द्वारा कृषि बाजार को समाप्त कर दिया गया है, जिसे आज तक चालू नहीं किया गया। नतीजा बिहार के किसान फसलों को बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। डीएमसी हॉस्टल में काम करने वाले कर्मचारियों ने एरियर की मांग को लेकर प्रिंसिपल के कार्यालय का किया घेराव, रखी अपनी बातें। दरभंगा डीएमसी हॉस्टल में काम करने वाले 120 कर्मचारियों के द्वारा डीएमसी प्रिंसिपल के कार्यालय का घेराव गुरुवार को किया गया। वहीं इसको लेकर कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर घंटों प्रदर्शन करते हुए अपनी बातें रखी। बता दें कि डीएमसी के हॉस्टल में 40 वर्षों से काम कर रहे 120 कर्मचारियों का वेतन पोस्ट की मेंटेनेंस फंड से दिया जाता रहा है, लेकिन अब सरकार ने उस फंड को डीएमसीएच के सरकारी खजाने में सम्मिलित कर दिया है, जिसे बीते महीने से इन लोगों के वेतन पर संकट पड़ गया है। वहीं 7 सदस्यीय टीम ने डीएमसी प्राचार्य डॉक्टर के एन मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगें रखी।